एक बार एक गांव में एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत सारी कलाओं में माहिर था। उसको इतनी कलाएं आती थी कि और उसके गांव में उसके मुकाबले इतनी कलाएं कोई और लड़का नहीं जानता था। इसके कारण उसके शरीर में, उसके हाव भाव में, उसके जीवन में उसकी इन कलाओं को लेकर अहंकार बढ़ गया था। उसके चेहरे पर अभिमान झलकने लगा था। वह अहंकार करने लगा था। वह गांव में लोगों को यह तक कहता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ और किसी को कुछ नहीं आता। और उसकी इस हरकतों से गांव वाले सब लोग परेशान भी थे और उसको जानने लग गए थे कि यह एक अभिमानी लड़का है। इसी बीच भगवान बुद्ध एक दिन उसके गांव में आते हैं और गांव के भ्रमण के दौरान गांव के लोग भगवान बुद्ध को इस लड़के के बारे में पूरी कहानी बताते हैं कि भगवान, यह लड़का बहुत सारी कलाएं तो जानता है, लेकिन इन कलाओं के जानने के, उसके कारण, ज्ञान के कारण यह बहुत घमंडी बन गया है, यह बहुत अभिमानी हो गया है। भगवान बुद्ध ने ध्यानपूर्वक गांव वालों की सारी बातें सुनी और सुन करके उस लड़के को बुलाया। बुलाकर कहा, सुनो, लो, इसको पढ़ो। एक भिक्षा पात्र दिया और भिक्षा पात्र देने के बाद उस लड़के ने पढ़ा। पढ़ने के बाद लड़के को समझ में नहीं आया कि यह क्या है। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हें समझ में आया? बोला, नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, यह क्या है। भगवान बुद्ध उसे समझाने लगे कि देखो, यह एक ऐसा ज्ञान है जिस ज्ञान का अर्थ समझने के लिए तुम्हें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। यह एक ऐसा पात्र है जिसको समझने के लिए तुम्हें ज्ञान लेना पड़ेगा। लड़के ने फिर भगवान बुद्ध से पूछा कि आप कौन हो? भगवान बुद्ध ने कहा कि जैसे अपने मन को कोई भी बंदा वश में करने की कला जानता है, मैं वही एक सन्यासी हूँ जो अपने मन को वश में करना जानता हूँ। जैसे एक ड्राइवर गाड़ी को चलाते वक्त संपूर्ण रूप से अपने वश में रखता है, मैं भी एक वह सन्यासी हूँ जो अपने मन को पूरी तरीके से वश में रखना जानता है। जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनकर, भगवान बुद्ध इस मोड़ पर उस बच्चे को समझाते हैं कि जो इंसान अपनी स्वयं की प्रशंसा सुनकर खुश नहीं होता, फूले नहीं समाता, असली में वही एक सन्यासी है, वही एक महापुरुष के समान है। ऐसे लोगों के लिए यह संसार एक समान होता है, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारा ज्ञान आ जाता है, उसमें बहुत सी कलाओं का समावेश होता है, उसमें बहुत सारे ज्ञान का समावेश होता है। और जिस इंसान में ज्ञान होता है वो कभी अभिमान नहीं करता। उस लड़के के दिलो दिमाग पर भगवान श्री बुद्ध की बातों का इतना असर हो गया कि उस लड़के ने गर्व करना शुरू कर दिया, अपनी कलाओं पर फक्र करना शुरू कर दिया, घमंड करना छोड़ दिया, अभिमान करना छोड़ दिया। उस लड़के ने गांव में अपनी कलाओं का प्रचार करना शुरू कर दिया, गांव के बच्चों को अपनी शिक्षा देना शुरू कर दिया, गांव के बच्चों को अपनी कला बताना शुरू कर दिया। उससे उसका ज्ञान जैसा था उससे और ज़्यादा बढ़ने लग गया। सरस्वती अक्सर बांटने से बढ़ती है। वह लड़का भगवान बुद्ध की बातों से इतना प्रभावित हो गया कि उसका जीवन बिल्कुल ही बदल गया। वह एक सेवा भावी, घमंड रहित इंसान बनकर लोगों की सेवा करने लगा।